दोस्तों, जैसलमेर में प्रवासी पक्षियों के बीच बर्ड फ्लू का खतरा गहराता जा रहा है। फलौदी के खींचन में पहला मामला सामने आने के बाद अब जैसलमेर में भी लगातार कुरजा पक्षियों की मौत हो रही है। गुरुवार को देगराय ओरण क्षेत्र के लखमणा तालाब और झिनझिनयाली क्षेत्र के गजसिंह का गांव में एक एक कुरजा मृत पाई गई। जिले में अब तक आपको बता दें, मृत कुरजा की संख्या 28 हो चुकी है। वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीम ने इन पक्षियों के शवों को सरकारी प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षित तरीके से दफनाया है। इससे पहले 11 जनवरी को देगराय ओरण क्षेत्र के लुणेरी तालाब में 6 कुरजा पक्षी मृत मिले थे। इसके बाद 12 जनवरी को 2, 13, 15 और 16 जनवरी को क्रमशः 2, 3 और 1 कुरजा पक्षी जो है वो मृत मिली। सभी मृत पक्षियों के विसरा को जांच के लिए भोपाल स्थित निषाद लैब भेजा गया है, जहां रिपोर्ट्स में बर्ड फ्लू की जो है पुष्टि हुई है। आपको बता दें, शुक्रवार को मोहनगढ़ के बांकलसर गांव के पास 14 कुरजा एक साथ उड़ते हुए अचानक खेत में गिरकर मर गई। इससे जिले में मृत कुरजा पक्षियों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। बर्ड फ्लू के संक्रमण ने आमजन और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह संक्रमण पक्षियों से इंसानों में भी फैल सकता है। इसे देखते हुए सरकार ने आम जनता को सतर्क रहने और प्रशासन को निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह जो है वो दी है। 11 तारीख से शुरू हुआ है सिलसिला और आज तक की डेट में कुल 28 हो गए हैं। 14 तो कल मिले रामगढ़ के क्षेत्र में, और ये विशेषकर लग तो रहा है कि बर्ड फ्लू के ही प्रकोप से मरे हैं जो कल 14 पकड़ आए हैं, और इसलिए उसको बर्ड फ्लू का ही केस मानते हुए वेटनरी डिपार्टमेंट की टीम, वन विभाग की टीम एवं लोकल जो वहां के स्थानीय अधिकारीगण हैं उन सबके इसको ज्वाइंट देखरेख में इसको डिस्पोज ऑफ किया गया है, और प्रोटोकॉल के तहत वहां पे आगे कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। ये बिल्कुल ये सर्दियों में इस तरह के वायरल ये इन्फेक्शंस होते हैं, बढ़ जाते हैं सर्दियों में, और इस वजह से ये एक कोई हर साल के लगभग प्रक्रिया है, लेकिन ये बहुत बड़े स्केल पे ना होने पाए इसके लिए जो नियमित टीम है जिला स्तर की वो सक्रिय है, और इसको आगे जो एहतियात के तौर पर कार्रवाई की जानी है, गांवों में मैसेज देना है, लोगों को अवेयर करना है, वो बिल्कुल किया जा रहा है। ये संभावनाएं हैं, लेकिन नगण्य संभावना होती है। आज तक अभी कोई ऐसा कोई बड़ा केस आया नहीं है कि जो बर्ड से इंसानों में आ गया हो। 1-2 छुटपुट आए हैं केसेस, तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर ये वायरस है, म्यूटेट होके आ भी सकता है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टि से सारी प्रोटोकॉल, सारे सावधानियां बरती जानी बेहद आवश्यक है। सुबह लगभग 8 साढ़े 8 के बीच में अपने आईजीएनपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रंजीत सिंह जी जो एसीएफ है उनका फोन आया मेरे पास में। इस तरह से संदिग्ध अवस्था में 14 पक्षी एक जगह मिले हैं, उनकी प्राप्ति हुई है। तो उसमें से 13 मरे हुए पाए गए और एक थोड़ा जिंदा था। तो जैसे सूचना मिली, हमारी आरआर की टीम मोहनगढ़ की डॉक्टर दिनेश पुनिया और मुकेश चौधरी वो पहुंच गए मौके पर। उन्होंने वहां से हमें फोटोग्राफ भी भेज दिए, और एक ही जगह पे 14 पक्षी मरे पाए जाना उनको भी संदिग्ध लगा। तो जैसे ही हमने हमारे जो डॉक्टर्स है उनको भी सूचना दी, उसके बाद में जोधपुर से रीजनल डिस्ट्रिक्ट डायग्नोस्टिक लैब, वहां के डॉक्टर विटलेश जी वहां से वो एक्सपर्ट इस मामले में वो भी आए थे। तो उन्होंने पूछा मुझे आज देगराय चलना है या पहले इधर चलना है। मैंने कहा आज का इंसिडेंट जो है वो 13 पक्षी एक ही जगह एक साथ मरे हुए हैं, तो उसकी गंभीरता को देखते हुए अपन वहां चलते हैं। तो डॉक्टर विटलेश जी और मैं और वहां की आरआरटी टीम, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी, वहां के अधिकारी ढाका जी हमारे साथ में थे, बीडीओ साहब नाथू सिंह जी वो हमारे साथ में थे। सबने मिलकर के वहां पूरा हमने अवलोकन किया। वहां के जो किसान थे उनसे पूछताछ की हमने, ये घटना कब की है। तो उन्होंने बोला कि पक्षी रोज आते जाते तो है इस रूट से, लेकिन कल शाम को जब हमने देखा तो वहां कुछ पक्षी कुरजा बैठे हुए थे। हमने सोचा आते हैं खेतों में पक्षी, लेकिन सब सुबह उठ के देखा तो उसमें से 13 पक्षी मरे हुए पाए गए। एक थोड़ा सा जान थी जो अभी भी हम गए तब था। तो जो जीवंत पक्षी था उसको रेस्क्यू करके हमने वन विभाग मोहनगढ़ को सुपुर्द कर दिया। बाकी 13 जो मृत पक्षी पाए गए उसमें से 2 जो बर्ड है उसकी पुष्टि के लिए जांच हेतु अपन ने वापिस विधिवत प्रोटोकॉल के अनुसार सैंपल पैक करके वन विभाग के कर्मचारी के माध्यम से भोपाल जो निषाद लैब है वहां भिजवाए है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी कि आज वास्तव में मृत्यु जो है वो किस चीज से हुई है। कि
जिस तरह से पहले दिन 11 तारीख को 7 मिले थे, 8 मिले थे, उसके बाद एक दिन नहीं मिले, दूसरे दिन 2 मिले, फिर एक दिन नहीं मिले, एक दिन 2 मिले, संख्या तो 7 से 2 पर आई है। लेकिन आज का जो इंसिडेंस है, जो वहां पर बाकरसर में ग्राम पंचायत भवन के पीछे जो खेत है वहां मिले, इसके सैंपल अपन भोपाल लैब भिजवा रहे, तभी पता चलेगा कि ये पक्षी किस चीजों से उनकी मृत्यु हुई है। अगर देखा जाए पक्षियों की बात, वन विभाग के अधिकारी, पशुपालन के अधिकारी के मार्फत जो सूचना मिली है, लगभग 29 के पास सूचना अपने प्राप्त हुई है। उसमें से पहले 2 बर्ड भेज चुके जांच, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उसमें से 2 और आज भेज दिए, उनकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि इन बर्ड की मृत्यु किस वजह से हुई है। बाकी देख रहे ओरन में जितने भी वाटर पॉइंट्स है, वहां पर जो मृत पक्षी मिल रहे, उनका वैज्ञानिक विधि से वन विभाग की टीम, पशुपालन की टीम द्वारा मौके पर ही मृत पशुओं का निस्तारण किया जा रहा है। डॉक्टर विटलेश व्यास क्षेत्र उद्यान केंद्र जोधपुर से आया हूँ यहाँ पर देखने के लिए और सबको सेंसिटाइज करने के लिए भी अपन को कैसे कार्य करना है, कैसे पीपी किट पहनना है, कैसे खोलना है, कैसे डिसइंफेक्टेंट करना है, सोडियम हाइपोक्लोराइड कैसे यूज करना है। हमारे आने पर मुझे पता लगा कि भाई हम जॉइंट साहब के साथ मोहनगढ़ गए, वहां पर 13 पक्षियों की जो डेमोसेल क्रीन है, जिसे हम लोकल भाषा में कुर्जा कहते हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम लोग वहां गए तो वहां पर वो बेसिकली फील्ड के अंदर थे, गिरे हुए थे। उसमें एक तो जीवित था जिसको हम रेस्क्यू सेंटर कर लेके और बाकी को हमने साइंटिफिक विधि से उनका डिस्पोजल कर दिया। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वहां पर कोई पोल्ट्री नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है कि पोल्ट्री को बचाना है और फिर ह्यूमन इन्फेक्शन नहीं हो ह्यूमन के अंदर पोल्ट्री को। तो वहाँ पूरे 10 किलोमीटर एरिया में कोई बर्ड्स नहीं है और वहाँ जो एरिया था उसको हमने पूरा मार्किंग करके रस्सियां बांध के उसको फेंसिंग करके रोक दिया, उसको सैनिटाइजर कर दिया और आदमियों को मना कर दिया कि इसमें से नहीं निकले और सैंपल आज ही भोपाल भेज दिए हैं। भोपाल से रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई करें। स्टाफ को मुख्य बातें यही बताई गई कि पीपी किट कैसे पहनना, आपको पहनने की विधि होती है, पीपी किट की वापस उतारने की विधि होती है, फिर उसको है ना वापस जलाना पड़ता है। डिस्पोजल के लिए हमने वहां पर डिमोन्स्ट्रेशन करके भी बता दिया प्रैक्टिकल के इतना गड्ढा खोदना है। उसके बाद वहां से जैसे बर्ड्स लेके आते हैं तो हाथ में लेके नहीं आए, उनको किसी बोरे में डालकर लेके आए, नहीं तो क्या इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। फिर उसके अंदर फिर नमक डालना है, फिर बर्ड्स डाल के फिर वो उसके ऊपर लाइम चूना डालना है, फिर ऊपर पूरा ढक के उसको गड्ढे को 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड से डिसइंफेक्टेंट करना है।